खुदावंद यीशु मसीह के फ़तेहामंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फ़ज़ल और उसकी मेहर की नज़र आप सबके साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। हम रूत की किताब में पढ़ते हैं जहाँ पर नोएमी जो होती है वो बैतलहम को छोड़कर मोआब में चली जाती है और वहाँ पर उसका शौहर और उसके बच्चे जो कि हैं मर जाते हैं और वो बिल्कुल खाली हो जाती है। और फिर वो फ़ैसला करती है कि मैं रोटी के घर को छोड़कर मोआब में आई थी, जहाँ पर मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं उस जगह से हट गई थी जहाँ पर खुदा ने मुझे रखा था। तो उसने ये गलत फ़ैसला लिया होता है जिसकी वजह से उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वो वापस जाने का इरादा करती है, वापस उस जगह जाती है जहाँ से वो आई थी और उसके साथ उसकी बहुएँ आती हैं, जिनमें से एक उर्फ़ा जो होती है वो वापस अपने घर वालों के पास, अपने ख़ानदान में चली जाती है। और जो रूत होती है वो ये फ़ैसला करती है कि वो अपनी सास के साथ रहेगी और वो उसे कहती है कि तेरा खुदा मेरा खुदा होगा और तेरे लोग मेरे लोग, जहाँ तू रहेगी मैं रहूँगी और जहाँ तू मरेगी मैं मरूँगी। तो वो अपनी सास के साथ रहने का वादा करती है और वो ये जान जाती है रूथ भी कि ज़रूर जो कि इसका खुदा है वो ज़ोरावर है, क्योंकि इसने दोबारा उसकी तरफ फिरने का इरादा किया है। सो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या इरादा रखते हैं खुदा में होते हुए? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को देखकर बपतिस्मा लेने का सोच लेते हैं और चंद दिन बाद ही उनकी ज़िंदगी वापस पुरानी होती है, जिस तरह से वो बपतिस्मा लेने से पहले अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। यीशु को निजात दहिंदा मानना, शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना या बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप फ़िरदौस में या खुदा की बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे। उस निजात को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। नोमी एक फ़ैसला करती है, रोटी का घर छोड़कर मोआब में चली जाती है, वहाँ से अपना सब कुछ खो बैठती है और फिर वापस खुदा के पास आने का फ़ैसला करती है। सो अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि वैसी ही ज़िंदगी गुजार रहा है जैसे खुदा को जानने से पहले थी, तो आज आपके पास भी वक्त है। एक ऐसा डिसीजन लें जिससे सिर्फ ना आप बाबरकत रहें, ना आप खुदा की बादशाहत में जाएं, बल्कि आपकी नस्लें भी जाएं। याद रखें कि नोमी को देखकर रूत ने उसके साथ जाने का फ़ैसला किया और रूत की नस्ल में से एक आया जो इस दुनिया का नजात दहिंदा बना। किसी को देखा देखी यीशु को कबूल करने की ज़रूरत नहीं है, खुद एक्सपीरियंस करें कि वो कैसा है। बपतिस्मा लेना या यीशु के नाम का इकरार करना आपको आसमान की बादशाहत में नहीं लेके जाएगा, बल्कि आसमान की बादशाहत में जाने के लिए आपको अपनी नजात को थामे रहना, यीशु को थामे रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप अगर पानी में जाकर दोबारा से बाहर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिरदौस के या आसमान की बादशाहत के वारिस हो जाएंगे। उसके लिए एक कीमत देनी पड़ती है। कलाम में लिखा है, जान देने तक वफादार रह तो ज़िंदगी का ताज तुझे मिलेगा। पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफ़ा है। जो ये जान जाता है कि मसीह की कीमत क्या है, उसने क्या कीमत दी है, तो उसके लिए जीना मसीह हो जाता है और जब वो मरता है तो भी वो फ़ायदे में रहता है, क्योंकि वो ये जानता है कि वो अब अब्दी ज़िंदगी का वारिस हो गया है। वो हमेशा की ज़िंदगी को जिएगा। वो खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए हर वक्त उसे कदूस कहेगा। वो ऐसी रोशनी में नहीं जिएगा जो कि सूरज और चाँद की होगी, वहाँ पर अब्दी नूर होगा। रूत ने अपनी के साथ जाने का एक फ़ैसला लिया और उसकी नस्ल में से एक आया जो दुनिया का नजात दहिंदा बना। आप आज क्या फ़ैसला लेते हैं? आप जो खुदा को जानते हैं उसे सिर्फ वक्ती तौर पर मत जानें, उसके साथ जुड़े रहे। ये मत सोचें कि आपके पास आज सब कुछ है तो खुदा आपके साथ है। जब आपके पास कुछ नहीं था या कुछ ना भी हो तो भी खुदा का शुक्र अदा करना है, खुदा को थामे रहना है, यीशु को नहीं छोड़ना। जब आप यीशु को छोड़ देंगे तो इसका मतलब कि आप बैतलहम से मोआब में चले गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोआब से वापस आने का इरादा रखते हैं और जब ठान लेते हैं कि यीशु को नहीं छोड़ना तो बेशक यीशु भी कभी आपसे पीछे नहीं हटता। आज मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है जो यीशु से फिर गए हैं, जो खुदा की कुदरत से दूर हो गए हैं, जो उसकी रोशनी से अंधेरे में जा रहे हैं। आज आपके पास वक्त है, उसके पास वापस आएँ, उससे माफ़ी मांगे और उससे कहें कि मैं फिर से हाजिर हूँ, अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ़ कर और फिर से मुझे अपने साथ जोड़ ले। उसने आपके लिए कीमत दी है, उसने आपके लिए अपने लहू को बहाया है और वो आपको कभी छोड़ता नहीं है। आप होते हैं या हम होते हैं जो उससे पीछे हट जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो डिसीजन लें जिससे ना सिर्फ आप बचें बल्कि आपकी नस्लें भी बचाई जाएँ।